Thank you, Team HIS, for giving us this opportunity. First of all, congratulations to all the partners of the school. I would call all of you as partners of the school. Do you all agree with me? Right? आप सब पार्टनर कर रहे हैं क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन के अलावा या फिर आपके बच्चों के प्रेजेंस के बिना स्कूल कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? आई अंडरस्टैंड एक स्कूल की एक अच्छी इंटेंट होती है, वो चाहते हैं कि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, अच्छी कल्चर प्रोवाइड करें, ethics and values provide kare, but for that we need you and your kids in the school. So congratulations to all the students who have performed here fearlessly. आपने देखा बच्चे कितने कॉन्फिडेंट थे, हम अपनी एज में खड़े भी नहीं हो पाते थे स्टेज में आके, राइट? हम जब बच्चे थे तो. So congratulations to all the achievers and all those parents who have contributed in the upbringing in the right manner. नाउ सादिक सर ने कहा है कि हम आपको थोड़ा सा बता दें एक्सीड करिकुलम जब हम स्कूल में रन कर रहे हैं. सो इट्स बीन 8 years दैट एक्सीड हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल. वी आर यूजिंग, द स्कूल इज इम्प्लीमेंटिंग एक्सीड फॉर पास्ट 8 years एंड Hyderabad Islamic as well as Hyderabad International Group of Schools have stood among the top 10 schools of all 3,000 schools that we have. And when we count on top, it's not the infrastructure, it's not the beauty of the school, but it's the classroom implementation of the school. Because हम हज़ारों प्लान कर सकते हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की लर्निंग के लिए, राइट? सो ज़्यादा मैं और कुछ बात नहीं करूँगी, बस सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बताना चाहेंगे कि आपके बच्चों की एजुकेशन हाउ इट इज़ डिफरेंट एट दिस स्कूल विद द पार्टनरशिप ऑफ एक्सीड. सो टू ऑल दोज पेरेंट्स सिटिंग आउट हियर, अभी तक मैंने देखा कि बहुत सारे प्री प्राइमरी के बच्चे आके परफॉर्म करके गए हैं, प्राइमरी के छोटे छोटे बच्चे, और आई एम अज्यूमिंग कि आप ज़्यादातर प्री प्राइमरी के बच्चे हैं. सो जब आपके बच्चे पार्क जाते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? Parents, here we want you all to interact with us because we are trying to find your feelings and understanding. How do you all feel when your children are playing in the park? You take them to park regularly, right? आप उनको गार्डन से पार्क घुमाने तो ले जाते हैं, हर फैमिली आउटिंग पे जाती है, और पार्क्स एंड गार्डन्स तो घूमते ही हम, राइट? Anybody? Yes, ma'am. So we have volunteers coming in with mic. So ma'am says feel happy because क्या हो सकता है? Meenal, would you like to tell what ma'am is trying to say there? Okay, we are sending the mic there. Lovely. So ma'am, my question extends also. I know you said you feel happy to see your children playing in the parks and gardens, but why? क्यों हमको इतनी happiness मिलती जब बच्चे पार्क में fun करते हैं या फिर like when they go and play around? Why do we feel so happy about it? Yes, ma'am, you are also there. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, अच्छा लगता है जब बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, और कुछ चेंजेस दिखते हैं बच्चों में. Absolutely correct. Ma'am, you can also add your point to it. Yes, and also when they are playing, they play with their whole heart. Like they enjoy. Amazing point. So you said बच्चे enjoy करते हैं, खुश रहते हैं, और वो अपने आप को उसमें involve करते हैं, right? और आपने कहा because they feel wholehearted participation you see in the parks and gardens. Do we find the same thing in the classrooms? जब बच्चे स्कूल आते हैं, अगर हम अपने बचपन को रिलेट करें तो हमको पुश किया जाता था, स्कूल जाओ स्कूल जाओ स्कूल जाओ. वही पार्क और गार्डन जाने के लिए पुश नहीं किया जाता बच्चों को, क्यों? हेलो. You might be thinking कि क्या है माधवी, क्यों किए जा रही है? All wise, right? Yes, please. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बच्चे जब पार्क में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो इससे उनका सिर्फ बॉडी नरिशमेंट नहीं होता है, उनके अंदर करेज बढ़ता है और मिल के खेलने की भी एटीट्यूड बढ़ती है. जब खाली घर में बैठे रहेंगे तो उनको बच्चों के साथ मिक्सअप होने की हैबिट नहीं होती.
जब पार्क में जाते हैं तो कोई भी चीज़ के लिए ज़िद करते, स्लाइड्स के पास जाते हैं, दूसरा बच्चा पहले आगे बढ़ जाता, तो इनको थोड़ा सब्र करना भी सीखना पड़ता है और एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देने की बातें सीखते हैं बच्चे. Thank you very much, sir. That comes from the experience, right? So that's amazing. जो points मैं सबसे gather करने की कोशिश कर रही थी, very elderly and very experienced person has shared with us कि बच्चा जब पार्क में जाता है होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. बच्चा फिजिकली डेवलप होता है, सोशली डेवलप होता है, प्लस अपनी खुद की सोच अप्लाई करता है. हर बार कोशिश करता है, फेल होता है किसी अटेम्प्ट में, फिर उसको अप्लाई करके फिर उसमें सक्सेसफुल होने की कोशिश करता है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. और यही तरीका जब क्लासरूम में आ जाए तो वो फन बच्चे का दुगना हो जाता है. क्योंकि जब हम पढ़ते थे या तो हमारी टीचर हमको पूरा एक्सप्लेन करते थे, उसमें से आधी लैंग्वेज हमको समझ में आती थी, आधी नहीं आती थी. अब जब हम यहीं पे जो पार्क्स में या गार्डन्स में जिस तरह से खेल कूद के या फिर खुद की मेहनत से, खुद की कोशिश से अटेम्प्ट्स करके फेल करके फिर से सक्सेसफुल होते हैं, तब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग होलिस्टिक होती है. उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उनका सोशल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो सबके साथ मिलके पढ़ते होते हैं. और जब बच्चा खुद के अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाता है, एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होती है. होता है कि नहीं? बहुत सारे मदर्स जब बच्चा स्लाइड चढ़ जाता है और वहाँ ऊपर जाके वेव करता है तो सारे पेरेंट्स बड़ा प्राउड फील करते हैं ना. जब क्लाइंबर्स चढ़ जाते हैं, स्लाइड चढ़ जाते हैं, तो हम सब क्लैप करते हैं और बच्चे को बूस्ट अप करते हैं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, राइट? सिमिलरली क्लासरूम में भी यही तरीका अपनाने के लिए एक्सीड जैसे करिकुलम की ज़रूरत पड़ती है. और एक्सीड किस तरह से बच्चे की इस होलिस्टिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है, आई वुड लाइक टू आस्क मीनल टू शेयर सम ऑफ हर एक्सपीरियंस विद अस. Yes, good afternoon everyone. So to add to what Madhavi was saying that हर बच्चा अपने तरीके से खेलता है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है. तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. तो अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को ये एक पेन दूँ तो आप लोग इससे क्या करेंगे? एक पेन से आप लोग क्या करेंगे? जवाब. वॉलंटियर. पेन से क्या करेंगे? लिखेंगे और क्या करेंगे? लिखेंगे. और क्या करेंगे? लिखेंगे और लिखेंगे मैम, और ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, स्पीच लिख सकते हैं. क्या सकते हैं? स्पीच तकरीर. अच्छा, तकरीर लिख सकते हैं. हाँ, ओके, तकरीर लिख लिखने सकते में हैं, होगा. कहानी लिख सकते हैं, अपने जितने भी ख्यालात हैं उसको कागज़ पे उतार सकते हैं, Correct. और तो और कलम को बेच भी सकते हैं, जो आजकल का माहौल बन गया है. जी ठीक है. तो अभी इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करती हूँ. अगर मैं यही पेन किसी ऐसे इंसान को देती हूँ जो बहुत लिखता है, हिस्ट्री लिखता है, या फिर कोई लेखक टाइप का हो, या जो फिल्म की स्क्रिप्ट्स लिखता हो, उसको मैं ये पेन दूँ तो वो क्या करेगा? सारे से हाँ, डायलॉग्स लिखेगा, स्क्रीन प्ले लिखेगा. और यही पेन अगर मैं किसी पेंटर को दूं तो वो क्या करेगा? जी सर. ठीक है, इधर स्केच बनाएगा. Volunteers, pass on the mic to parents, volunteers. हाँ, तो वो स्केच बनाएगा, पेंटिंग करेगा उससे. और यही पेन अगर मैं प्रेसिडेंट को दूं तो वो क्या करेगा? क्या बन जाएगा? जिंदगी बन जाएगी. जिंदगी बन जाएगी. वाह वाह वाह. यूज क्या करेगा? इस पेन का क्या यूज होगा उसको? उस पेन का सबसे माइटिएस्ट यूज क्या होगा प्रेसिडेंट के? सिग्नेचर्स. सिग्नेचर्स. अमेजिंग. राइट. तो अब यही एक पेन 3 लोगों के लिए 3 अलग अलग यूज हो रहा है. सिमिलरली हमारे क्लासरूम्स में, और आपने भी देखा होगा, हर किसी का बच्चा यूनिक होता है. तो हम हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है. तो इसी तरीके से क्लासरूम में भी हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट सेम है, पर हर बच्चा उसको कैसे समझ रहा है और कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहा है वो डिफरेंट होता है. हम उनसे ये नहीं बोलते कि आप यही रटा रटाया सेम आंसर सब लोग लिखो और वही सेम रटा रटाया आंसर एग्जाम में भी लिखो. हम उनसे ये बोलते हैं
कि आप अपने तरीके से कॉन्सेप्ट को समझो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से जैसे सिखाया जा रहा है, पर प्रेजेंट आप अपने तरीके से करो. सो दैट इज हाउ वी सेलिब्रेट द यूनिकनेस ऑफ एवरी चाइल्ड. तो अब जो हमने ये समझ लिया है कि एक्सीड इज अ यूनिक वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ चाइल्ड्स स्टाइल ऑफ लर्निंग. तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ ये मेथड है क्या, तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही इस मेथड को समझाऊंगी. तो एग्जाम्पल ये है कि जब हम कार सीखने जाते हैं या फिर स्कूटर सीखने जाते हैं या फिर बाइक सीखने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? कोई भी टाइप ऑफ व्हीकल जब हम सीखने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कार सीखनी है, कार चलानी सीखनी है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं. डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं कार सीखने के लिए? नॉलेज. ओके. मैम क्या बोल रहे हैं? सोचते जहन बनाना पड़ेगा पहले. Hello. First we will study about it, have a knowledge on it. How So- does it work? So हाँ correct. So will we study that in the classroom or will we go No, directly? we हाँ. practically study it. प्रैक्टिकल. तो कोई भी जब भी हमें कार सीखना होता है तो हम पहले किसी इंस्ट्रक्टर को ढूंढते हैं, या तो हमारी फैमिली में जिसको चलाने आता होता है उसको ढूंढते हैं, या फिर हम किसी मोटर ड्राइविंग स्कूल में जा करके रजिस्टर करते हैं और वहाँ से हमको एक इंस्ट्रक्टर मिलता है, राइट. और फिर वो हमें बताता है कैसे क्लच, कैसे एक्सीलरेटर, कैसे यूज़ करना है, ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं? उसने हमें सिखाया पहले दिन, फिर We by ourselves tried we try by under his ourselves. guidance. ओके. तो और क्या करते हैं? हाँ, we try by ourselves. कल जो गलतियाँ की थी उसके बारे में क्या करेंगे आज? We will try not to repeat them. We will try not to repeat those mistakes. We will correct our mistakes जो इंस्ट्रक्टर ने हमें कल सिखाया था. फीडबैक लेंगे. फिर उसके बाद क्या करते हैं? We will try to better ourselves every day so that we You arrive try towards to perfection. better it, you try to apply it every day, right? Lovely. Yeah. So we try to apply it every day. We practice it. And उसके बाद कोई टेस्ट होता है? Yeah. What test is that? There is separate department which gives the license. There we go for the test. Absolutely. So हम एक ड्राइविंग टेस्ट देते हैं, वो हो जाता है हमारा एप्लीकेशन, और उस ड्राइविंग टेस्ट में हम पास हुए कि नहीं हुए वो हो जाता है. सो जब एक रियल लाइफ सिचुएशन में कार सीखने के लिए इतनी परफेक्ट मेथड लगती है, तो क्लासरूम में कॉन्सेप्ट सीखने के लिए भी यही मेथड होनी चाहिए, राइट? जो बच्चे को ऐसा नहीं कि बच्चे को स्कूल में दाखिला करा दिया, टीचर ने सिखा दिया और बच्चा सीख गया. Yeah, that was the problem in early days. Right. They used to only theoretically say it. Absolutely, We but have to imagine it. For Absolutely. example, when they used to say an electron or proton in an atom or a Taj Mahal, we have to imagine it. But we couldn't, if we didn't know about it, we couldn't imagine. But You these couldn't days, think of it also, right? but nowadays, when we, due to any program, because of the technology that you are saying exceed, we can practically see it. When we see it, then we can apply it in a better way. So we can know for entire life. Exactly. Very well said, sir, and very well connected also. So with Exceed, we bring in a method into the classroom. A method ki every class, every unique period should have a purpose of teaching. एक एम होता है, उसके बाद एक एक्टिविटी होती है जो बच्चे को, जैसे आपको पहले इंस्ट्रक्टर ले जाके कार में बिठाता है और कार के पार्ट्स दिखाता है, उसी तरह टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू नहीं कर देते एक्सीड में डायरेक्टली. पहले उस बच्चे को एक्सपीरियंस कराते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू. बच्चा जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके थ्रू ऑब्जर्वेशन करता है, अपनी सोच अप्लाई करता है उसमें, और उसके बाद जब बच्चा उस एक्टिविटी पे अटेम्प्ट करके थोड़ी बहुत समझदारी अचीव करता है उस कॉन्सेप्ट पे, टीचर उसको डिस्कस करते हैं. एंड व्हेन टीचर एंड चाइल्ड इंटरैक्ट इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर वेयर चिल्ड्रन ट्राई टू लर्न अबाउट हाउज एंड वाइज, उसमें क्या है, कैसे है, क्यों है, और इस चीज़ की लाइफ में क्या एप्लीकेशन है. जब इस लेवल की डिस्कशंस क्लासरूम में होती है, उसके बाद बच्चा अपनी लर्निंग को वर्कशीट्स में, या फिर एक वर्कबुक होती है, स्टूडेंट वर्कबुक जो आपने देखी है, उसमें बच्चा इमीडिएटली कैप्चर करता है अपनी खुद की थॉट को.
teachers cannot give answers to these workbooks because children have to apply their own understanding and knowledge or whatever concept they have learned. And then teacher assesses them to ensure that they have qualified this concept. और ये concept जैसे आपको license के through prove हो जाता है कि now you are qualified and trained to run a car or to drive a car. Similarly, your child is qualified to apply this concept in the life. That's how when Meenal told you all about the application of the pen, concept same होता है, जैसे pen same है, लेकिन इसके usage are different for all the people, right? Similarly, same concept is taught in the classroom, but हर बच्चे को अपने level पे apply करता है. So that's how we are trying to make a big change by empowering the children's thought process and, as you said, by making them to feel, experience and practically apply in life. So Exceed methodology based education के through schools में ये बच्चों का learning style को improve करने का तरीका है. That's all we have been doing and we are very humbled and honored to successfully implement 8 successful years of Exceed in the HIS group of schools. So I congratulate the entire team of HIS, including all the coordinators, teachers, and you may see even the floor in charges, IAs, are also aware of Exceed in HIS group of schools. So these people, they know us very well. और हर कोई अरे मैडम आ गया, अब तो क्लासरूम की क्वालिटी चेक होगी, अब तो क्लासरूम की टीचिंग चेक होगी. So we come and keep a checkpoint on the implementation. Congratulations for the successful show as well as successful implementation of Exceed in your school, sir. Thank you so much, Madhavi ma'am and Meenal ma'am, for your kind and humble words, and thank you for motivating our parents for positive parenting. Thank you so much. Now I would like to call on stage. I request the chief guest to please be on stage, and I would like to call Abida ma'am, Shehnaz miss, Shahana miss, and Zainab miss to please come on stage and give the memento to our chief guest, Madhavi ma'am and Meenal ma'am. So please cheer audience with a huge round of applause